all the students who have been requesting for study vlog, this video is for you. So in this video, we will talk about some concepts. I'll share some ideas of what you can shoot for your study vlogs and how you can shoot them. मैं break down करूँगी हर concept को कि हम उसे कैसे shoot कर सकते हैं for faceless creators and for creators who are comfortable showing their face. Okay, so let's get started. Concept number 1, desk setup और cleaning. बहुत basic idea है. I know सबके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अपना desk organize करते हुए हम एक वीडियो बना लेते हैं. पर गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ डेस्क ऑर्गेनाइज करते हुए ही वीडियो बनाते हैं, उसमें हम कोई स्टोरी नहीं डालते, उसमें हमारी कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होती है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपके जो विजुअल्स होंगे वो ऑर्गेनाइज करते हुए ही है. आप यही शूट कर रहे हो कि मैं अपना डेस्क पूरा क्लीन कर रही हूँ, बुक्स को ऐसे सेट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा मार्कर आता है, यहाँ पे मेरा पेन होल्डर आता है, आप वो सब करो. उसमें यू कैन टॉक अबाउट व्हाट यू स्टडी. आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम XYZ. जो भी आपका उस टाइम पे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में यू कैन टॉक अबाउट. यू कैन टॉक व्हाई यू चोज दिस सब्जेक्ट या व्हाई यू चोज दिस करियर पाथ, व्हाई यू वांट टू बिकम दिस. आप वो बात कर सकते हो. देन यू कैन टॉक अबाउट योर बिगेस्ट स्ट्रगल. जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें आप बहुत अटक रहे हो, या एक चीज़ है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट वाइल ऑर्गेनाइजिंग योर डेस्क. और यू कैन शेयर योर स्टडी गोल ऑफ द मंथ कि इस महीने मुझे इतने चैप्टर्स जो है वो क्लियर कर लेने हैं, या फिर मेरा एग्जाम जो है वो 1 महीने में है, तो मैं उस हिसाब से पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ. तो जो हो रहा है उसकी एग्जैक्ट बात नहीं करनी है, विजुअल्स वही रहेंगे कि ये मैं काम कर रही हूँ, बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू पढ़ाई ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टडी व्लॉग बना रहे हो. नाउ लेट्स लर्न कि इसको हम कैसे शूट कर सकते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटर्स जो फेस दिखा सकते हैं वो कैसे शूट कर सकते हैं. शो योरसेल्फ एंटरिंग द रूम, एक वाइड शॉट ले सकते हैं. देन आप बैठ के कैमरा से बात कर सकते हो जो भी बारे में आप बात करने वाले हो. फिर कैमरा को ऐसे सेटअप करना है कि साथ के साथ क्लीनिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो, एंड यू ऑल्सो टॉकिंग टू द कैमरा डायरेक्टली. सो आई एम क्लीनिंग एंड टॉकिंग टू यू ऑल, है ना. तो ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव व्लॉग हो गया एंड मेरा डेस्क सेटअप हो जाए. देन आई कैन ऑल्सो शो यू बिफोर एंड आफ्टर. सो ये हो गया व्हेन आई एम कंफर्टेबल शोइंग माई फेस. नाउ लेट्स सी हाउ अ फेसलेस क्रिएटर कैन शूट दिस वीडियो. इसमें आई विल जस्ट प्लेस माई कैमरा ऐसे कि मेरे हाथ दिख रहे हैं ऑफ मी क्लीनिंग एंड setting up my desk, and end with a satisfying wide shot of your clean setup. A little announcement, I have something for you. मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें मैंने सारा जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, सारे लर्निंग्स जो हैं वो उस ई बुक में डाल दिया है. ये एक वर्कबुक है जिसमें बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जिससे कि आपको हेल्प होगी आपका कंटेंट ढूंढने में, आपके कंटेंट पिलर्स के लिए, आपको आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, हुक्स के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, एंड उसे कैसे एग्जीक्यूट करें, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस बुक में डाल दी है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ई बुक ज़रूर एक बार तो एक्सप्लोर करें. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में भी आई पुट द लिंक. हैप्पी क्रिएटिंग. कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन. अब हमें सिर्फ वीडियो ये नहीं बनानी है कि हम बस बुक खोल के पढ़ रहे हैं और वही हमारी वीडियो है. वो कितनी लोग देखेंगे, कब तक लोग देखेंगे, है ना. तो हमें क्या करना है, हम एक अपना प्रोडक्टिव रूटीन बता सकते हैं कि बिफोर आई सिट डाउन टू स्टडी मेरा ये एक रूटीन होता है. सो हम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट विथ आवर मॉर्निंग रूटीन. मॉर्निंग रूटीन दिखा दो. फिर अगर एक्सरसाइज पहले करते हो तो एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग करते हो तो स्ट्रेचिंग कर लो, बट अपने रूटीन को है एज इट इज़ नहीं दिखाना है कि बस ये चल रहा है, यही चल रहा है, कि मैं सुबह इतने बजे उठ गई थी, अब मैंने ब्रेकफास्ट में ये खा लिया है, अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ. ऐसा व्लॉग नहीं बनाएंगे हम. हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फेसलेस क्रिएटर हैं तो आप दिखा सकते हैं कि आपने अलार्म ऑफ किया है, आप बेड से उतरे हो, आप ब्रश कर रहे हो. ये सारे विजुअल्स हो गए. जो आपका मॉर्निंग रूटीन है जो भी है वो आप ऐड करिए. अब विजुअल्स चल रहे हैं मेरे अलार्म ऑफ करने के, ब्रश करने के, नाश्ता करने का, लेकिन मैं बात क्या कर रही हूँ कि मेरे लिए 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज मैं बिल्कुल लो फील करती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ अपने पढ़ाई पे. दैट इज़ वाई आई मेक श्योर कि मैं 11 बजे सो जाऊँ एंड इतने बजे उठ जाऊँ. ऐसा कुछ बात कर सकते हो. देन अगर आप अपना लंच दिखा रहे हो तो आप बात कर सकते हो कि क्योंकि लंच के बाद जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है और नींद आने लगती है, इसीलिए आई प्रेफर कि लंच में मैं चावल ना खाऊं, या मैं ये ना खाऊं, मैं ये खा लूं. जो भी आपका कुछ ऐसे कोई हमें अलग बात बतानी है. हमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि अब 2 बज गए हैं तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ, आज मैंने लंच में भिंडी रोटी खाई थी. नहीं, तो हम उसके थोड़े से इसमें स्टोरी कुछ ऐड करना होगा, कुछ अपनी पर्सनैलिटी उसमें हमें ऐड करनी होगी और हमें बताना होगा. ठीक है. फिर आप अगर वर्कआउट करते हो तो आप बता सकते हो कि मैं अपने, क्योंकि बैठ के इतनी देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है तो मैं बैक के लिए ये वर्कआउट करती हूँ. इस तरीके से आप अपने रूटीन में अलग अलग लेयर्स ऐड कर सकते हो. एंड जैसे जैसे आपका दिन प्रोग्रेस हो रहा है आप उसमें टाइमलाइन, टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर 3, विच इज डेस्क टूर या फिर स्टडी एसेंशियल्स. इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि मेरे पढ़ाई के लिए मैं क्या क्या चीज़ें, मटीरियल्स यूज़ करती हूँ, मेरे डेस्क पे क्या क्या चीज़ें हैं. एंड देन यू कैन जस्ट टॉक अबाउट कि इसके पीछे मैंने ये क्यों रखा है, ये मैंने ऐसा क्यों किया.
किया था या ये मैंने कहाँ से खरीदा था, कुछ भी यू कैन शेयर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके डेस्क पे एक हाइलाइटर रखे हुए हैं बहुत सारे, तो आप बता सकते हो कि मैं ये येलो हाइलाइटर यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो समझ नहीं आता है या मुझे कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो मैं उसको पूरा ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ, सो दैट आई नो कि इस पेज में मैंने ये अच्छे से समझ लिया है या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो आप अपना प्रोसीजर बता सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये हाइलाइटर है मैं इसको यूज़ करती हूँ। आप थोड़ा सा और हम उसकी स्टोरी बता सकते हैं, उसकी यूज़ बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हो कि ये स्टिकी नोट्स है जिसको मैं यूज़ करती हूँ एंड जो चैप्टर मेरा कंप्लीट होता जाता है ग्रीन स्टिकी नोट जो है वो मैं पेपर के एंड में लगा देती हूँ, सो आई नो कि मेरा प्रोग्रेस जो है मैं कैसे ट्रैक कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ छोटी मोटी टिप्स दे सकते हो कि मैं ये मटेरियल यूज़ करती हूँ तो मैं ये इसलिए यूज़ करती हूँ। तो इससे लोगों को थोड़ा एक तो जानने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जो एक स्टूडेंट है वो भी देख रहा है ना कि क्या नया तरीका है कि हम अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग करें, क्योंकि आई नो डेली उठ के पढ़ते रहना बैठ के थोड़ा सा तो एक डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, बट कभी कभी बोरियत भी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा और इनकरेज हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं और मज़ा आता है हमें। तो आप अपनी चीज़ें बता सकते हो कि मैं, या तो ये बता सकते हो कि मैं ये स्पेसिफिकली मग है जो मैं यहाँ रखती हूँ, ये बॉटल है जिसमें मैं इतने लीटर ऑफ पानी रखती हूँ एंड देन आई ट्रैक कि मैंने इतना पानी पिया है कि नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके अपना टूर दे सकते हो अपने डेस्क का या अपने स्टडी एसेंशियल्स का, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, थिंग्स दैट इंस्पायर मी टू स्टडी। ये थोड़ा पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, इसमें आप अपनी इंस्पिरेशन शेयर कर सकते हो, जैसे कि कोई एक बुक है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए थे, कोई एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपके लिए बहुत क्लोज है, आप उनकी बातें सुनते हो, आप वो पॉडकास्ट ज़रूर सुनते हो। कोई ऐसा अपना प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो कि जब आप ब्रेक लेते हो, व्हेन यू आर फीलिंग लो, तो ये वाला प्लेलिस्ट है मेरा जो मैं स्टडी प्लेलिस्ट है जो मैं सुनती हूँ, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ जिसमें मैं गाने सुन सकती हूँ, तो ये वाला प्लेलिस्ट है जो मैं चला देती हूँ। ये आप शेयर कर सकते हो। कोई एक ऐसी मूवी है जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो, यू कैन शेयर दैट, यू कैन टॉक अबाउट इट कि कौन सा पर्टिकुलर चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया था इसमें। या कोई आपकी प्रोडक्टिविटी हैबिट है जो आप यूज़ करते हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो आप शेयर कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा कोट है जिसने आपका माइंडसेट चेंज कर दिया हो, या आपने कोई अपना लैपटॉप पे एक कोटेशन लिख के रखी हुई है, बुक पे कुछ लिखा हुआ है जो आपको पढ़ते ही आप इंस्टेंटली काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हो, या आपका माइंडसेट जो है उसने चेंज किया, कुछ पॉजिटिव है उस पर्टिकुलर लाइन में, तो आप वो शेयर कर सकते हो। क्योंकि स्टडी कंटेंट है तो डेली आप एक चीज़ पढ़ते हुए ही नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा पर्सनलाइज भी कर सकते हैं कि हाँ, जब मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ। तो एक वो कनेक्शन बिल्ड होता है, आप कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर कंटेंट, तो आप ये बीच बीच में शेयर कर सकते हो। एंड फाइनली प्लीज़ मेक श्योर कि जिस दिन आपका शूटिंग डे है उस दिन आप ये थोड़ा प्लान कर लें कि थोड़ी सी पढ़ाई हो सकता है कि इधर उधर मुझे टाइम आगे पीछे करना पड़े, क्योंकि कैमरा सेटअप करोगे, कैमरा में बातचीत करोगे, इधर अलग अलग एंगल से शूट करोगे, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना जो टाइमलाइन बनाएंगे वो उस हिसाब से बनाएं कि मैं अगर 3 घंटे की पढ़ाई करती हूँ तो मुझे आधा घंटा शूटिंग में देना है, तो मेरा ये 2.5 घंटे का आज पढ़ाई होगा, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि सिर्फ हमें वीडियोज़ ही नहीं बनानी है, हमें एक्चुअली में पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप पढ़ के कुछ बनना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो इसीलिए उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। एंड लास्टली ये ध्यान में रखिए कि आपको लोग जो है देख रहे हैं, आपकी वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप स्टडी कंटेंट बना रहे हो और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं देख रही हूँ, मैंने इसलिए आपको सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी वीडियो इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं आपकी जर्नी में आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं आपकी वीडियोस देख के आपकी जर्नी में साथ आना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आज ये 4 घंटे पढ़ने वाली है नॉन स्टॉप, तो मैं भी उससे इंस्पायर होकर मैं भी आपके साथ 4 घंटे पढ़ूंगी। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ ये नहीं बनाओ कि कैमरा साइड में रख दिया, बुक खोल लिया और पढ़ रहे हो और टाइम स्टैम्प डाल दिया आपने कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये 4 थोड़े अलग तरीके से कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आपके पास, जो लगता है एकदम बेसिक है पर हम उसको किस तरीके से शो कर सकते हैं, उसमें हमारी थोड़ी क्रिएटिविटी, उसमें हमारी थोड़ी स्टोरी टेलिंग जो है वो काम आ सकती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इतने टाइम से जो मुझे स्टडी व्लॉग का रिक्वेस्ट कर रहे थे मैंने जस्टिस किया हो, और मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया है हर तरीके के क्रिएटर के लिए कि वो कैसे शूट कर सकते हैं एंड क्या शूट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आई नो कि हाँ आपको हेल्प हो रही है मैं जो भी आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।